चलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्वैग पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान स्वैग अगर सब्सक्राइब ना करें तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपका जल्द से जल्द पहुंचे। देखिए, मैंने आपको जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है, देखिए मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस उसका बता दिया। देखिए आज मैं आपको इस छोटे से वीडियो में बताऊंगा निगेटिव सेंटेंस। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। देखिए मैंने आपको इसकी पहचान देखिए बताई थी, अंत में चुका था या अंत में लिया। देखिए अंत में या का सेंस बने और अंत में था और आए, तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए मैंने आपको फॉर्मेटिव सेंटेंस का कोई एक देखिए रूल लिखवाया था, जिसमें देखिए रूल हमारा देखिए सबसे पहले तो आप देखिए इसका हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब। देखिए मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताया था, इसमें केवल एक हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, हैड। वो चाहे सिंगुलर का सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल का सब्जेक्ट, सभी में हैड का यूज होता है। किसका? हैड का। देखिए मैंने आपको बताया था सिंगुलर के भी सब्जेक्ट में, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों में किसका यूज करते हैं हम लोग? हेड का। देखिए मैंने आपको जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें बता दिया है। और निगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं होता है। देखिए हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम नॉट लगा देंगे, यही हो जाता है हमारा जो निगेटिव सेंटेंस होता है वो। देखिए मैंने आपको बता चुका है पहले कि जो निगेटिव सेंटेंस होता है क्या, देखिए इसका हिंदी मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। देखिए तो इसका मतलब देखिए जो होता है नकारात्मक वाक्य, इसे हम लोग नकारात्मक वाक्य क्यों बोलते हैं ये आप समझ लीजिए। देखिए नकारात्मक वाक्य से इसलिए बोला जाता है, देखिए इसके बीच में नहीं शब्द आता है। क्यों क्या आता है? नहीं। अगर कभी भी आपको कोई भी सेंटेंस दिखे या वाक्य दिखे, अगर आपको उसमें बीच में नहीं दिखेगा तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाता है? निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए आज मैं आपको बताऊंगा निगेटिव सेंटेंस। देखिए जो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है मैंने आपको बताया है, नकारात्मक वाक्य। देखिए नकारात्मक वाक्य क्या होता है, आप इसकी पहचान जान लीजिए। देखिए इसकी पहचान होती है जिस वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए वो क्या कहलाता है? निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसकी पहचान है जिस वाक्य के अंत में जिस वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो वह निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। देखिए निगेटिव सेंटेंस आपको मैंने बता दिया। देखिए जिस वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो वह निगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ये मैंने आपको बता दिया। देखिए जो इसका रूल होता है, देखिए जस्ट अफर्मेटिव के जो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है उसमें में सिर्फ देखिए हमें हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमें क्या लगाना होता है? नॉट। वही जो हमारा रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, वही इसमें भी लिखा जाता है। देखिए जो इसका देखिए जो रूल है, रूल आप जान लीजिए। देखिए जो इसका रूल है, देखिए सबसे पहले में क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? हेड लिखने के बाद तुरंत नहीं रहेगा, नकारात्मक वाक्य होगा तो ऑफकोर्स ही नहीं रहेगा तो नोट तो लगाना ही होगा हमें। देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे। उसके बाद सबसे जरूरी चीज मैंने आपको बता दिया है, देखिए परफेक्ट टेंस आएगा तो वो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लाता है। देखिए इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। देखिए नोट लगाने के बाद देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद etc। देखिए ये आपको देखिए ये क्या है, इसका यह एक रूल है। देखिए तो मैंने आपको आज देखिए क्या बताया, देखिए जो निगेटिव सेंटेंस यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है इसका देखिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है हेड होता है। देखिए हेड का जो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्ट में होता है। मैंने आपको इसे देखिए पहले बता दिया है और मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में फॉर्मेटिव सेंटेंस बनाया है, देखिए आपको बताया है। इसके बाद देखिए आज मैंने आपको बताया निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। देखिए इसकी पहचान क्या होती है? जिस वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो वह क्या कहलाता है? निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ये मैंने आपको निगेटिव सेंटेंस की पहचान बता दी। और
पास्ट परफेक्ट टेंस का देखिए जो रूल होता है, देखिए मैंने आपको क्या लिखवाया, सब्जेक्ट लिखना है। देखिए सब्जेक्ट वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट रहता है, और दोनों ही सब्जेक्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होता है। उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि परफेक्ट आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने के बाद जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उससे लिखेंगे, उसके बाद ईटीसी जो भी रहेगा उससे हम लोग लिख देंगे। तो मैंने आपको देखिए इतना लिखवा दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं इसका उदाहरण समझा देता हूँ। देखिए मैंने आपको देखिए जो निगेटिव का रूल है, देखिए क्या लिखवाया आपको, देखिए मैंने आपको निगेटिव का रूल लिखवाया, सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब हैड लिखना है। हैड लिखने के बाद देखिए उसमें क्या लिखना है आपको, नॉट, और देखिए उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद ईटीसी जो भी रहेगा उससे हम लोग लिख देंगे। देखिए इसका जो उदाहरण है ये आप समझ लीजिए। देखिए उदाहरण मैंने आपको दो चीज आपको समझाया। देखिए जिस वाक्य के अंत में चुका था है तब वो क्या कहलाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। और एक चीज मैंने आपको एक चीज और बताया था, जिसके अंत में या और था शब्द आया तो वो क्या कहलाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए मैं इसमें दो उदाहरण लेकर चलूंगा। जैसे देखिए पहला तो है हमारा वह खा चुका था। देखिए इसके अंत में क्या रहा, चुका था। देखिए सॉरी, वह नहीं खा चुका था। देखिए क्योंकि यह नकारात्मक वाक्य है, वह नहीं खा चुका था। देखिए ये हमारा मान लीजिए ट्रांसलेशन है। देखिए ये हमारा एक वाक्य है। देखिए इसका हम लोग ट्रांसलेशन कैसे बनाएं, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या, इसमें वह की मीनिंग क्या लिखी जाएगी, ही, क्योंकि देखिए यह एक लड़का है। देखिए इसके बाद देखिए हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब हैड लिखना है। देखिए हैड लिखने के बाद नहीं रहेगा तो नॉट लगा देंगे। अब देखिए वर्ब का क्या लिखना है हमें, थर्ड फॉर्म। देखिए तो खाना की मीनिंग क्या हो जाएगी, देखिए ईट। अब ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, इटेन। देखिए ये हो गया हमारा, मान लीजिए तो ट्रांसलेशन एक, ये तो हमारा हो गया ट्रांसलेशन मान लीजिए तैयार। इसके बाद देखिए मैंने आपको एक चीज और समझाया था, अगर अंत में या का सेंस बने तो एक इसका उदाहरण आप समझ लीजिए। जैसे वह नहीं गया था। देखिए अंत में या और था दोनों आ रहे हैं। देखिए ये क्या कहलाएंगे, यह कहलाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए तो इसका भी ट्रांसलेशन हम लोग इसी के माध्यम से हल करेंगे। देखिए तो जो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। उसके बाद देखिए हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, हैड। उसके बाद नहीं है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद देखिए गया की मीनिंग होती है गो। अब देखिए गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गोन। देखिए तो मैंने आपको क्या बताया, देखिए मैंने आपको जो सिंगुलर का है, देखिए इसमें मैंने आपको दो उदाहरण समझाया। पहला देखिए जिसके अंत में चुका थाएगा वो, दूसरा जिसके अंत में गया थाएगा वो। अब देखिए इसी में देखिए जो हमारा प्लूरल का मान लीजिए सब्जेक्ट उदाहरण है। देखिए प्लूरल में मान लीजिए ऐसे है, तुम नहीं जा चुके हो। देखिए तो हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है। देखिए हमारे इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम। अब तुम की मीनिंग क्या होती है, यू। देखिए चाहे वो सिंगुलर का सब्जेक्ट रहे चाहे प्लूरल का, सभी हमने हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करना है। नहीं है नॉट लगा देंगे। इसके बाद देखिए वर्ब हमारा क्या है, जाना की मीनिंग गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गोन। यानी देखिए ये जो हमारा है वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गोन। देखिए मैंने आपको ये एक उदाहरण समझाया। इसके बाद देखिए मान लीजिए एक दूसरा उदाहरण है, तुम नहीं खाए थे। देखिए इसके अंदर में क्या आ रहा है, देखिए यह और था हर जगह आपको अगर मिलेगा तो ये क्या कहलाता है, देखिए यह कहलाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या लिखना, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम की मीनिंग यू। और चाहे देखिए मैंने आपको बता दिया सिंगुलर का सब्जेक्ट रहे चाहे प्लूरल का सब्जेक्ट, सभी में हमें हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करना है। नहीं है नॉट लगाएंगे। इसके बाद देखिए खाना की मीनिंग ईट। अब देखिए ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इटेन। देखिए तो मैंने आज आपको देखिए निगेटिव जो सेंटेंस है मैंने आज आपको पूरा बता दिया है। तो अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे। और हाँ, अगर आपको कोई भी बुक खरीदनी हो तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें से जाकर खरीद सकते हैं।